जो पीड़ित है वो दुखी है, जो अपमानित है वो पीढ़ी में शामिल है। पिछड़े, दलित, मुसलमान तो हैं ही शामिल, आदिवासी हैं ही शामिल, अल्पसंख्यक भाई हैं ही शामिल, आदि आबादी तो है ही शामिल। इसके साथ साथ पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग भी इसमें शामिल हैं। ये दो लड़कों की जोड़ी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी क्या? मैं कई गठबंधन कर चुका हूँ, कई गठबंधनों का हम लोगों पर अनुभव है। भविष्य में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है वही चलेगा। भविष्य में उनको जिस तरीके से सस्ती बिजली मिलती थी बुनकरों को, वही बिजली उसी तरह की उपलब्ध कराई जाएगी। सर, एक मूवी आई है धुरंधर, आपने शायद देखी होगी, शायद नहीं देखी होगी। उसमें ये कहा गया है, दिखाया गया है कि कई हजार करोड़ के फर्जी नोट यूपी चुनाव से पहले यूपी में पंप इन करने का प्लान बन रहा था, जिसको नेस्तनाबूद करने के लिए नोटबंदी लाई गई। आप किस तरह से उसको देखते हैं? देखिए, फिल्म बनाने वाले कितना अच्छा काम करते हैं। एक लाइन इतनी छोटी लिखते हैं जो देख भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते आप, कि इसमें सभी कहानी पात्र काल्पनिक हैं, और उसके बाद हम और आप सच मान लेते हैं। आप और हम लोग क्यों सच मान रहे हैं जब वो काल्पनिक है? तब आपको लगता है वो प्रोपेगेंडा मूवी है क्या? आपको लगता है श्रेय देने की कोशिश की गई है क्या केंद्र की सरकार? भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी और अंडरग्राउंड लोग यही काम समय समय पर करते हैं। ये तो फिल्म की बात है। धुरंधर के पोस्टर लग गए थे, तो जब धुरंधर के पोस्टर लगे तो एक नया कलाकार मिल गया, धुआंधर मिल गए हमें, धुआंधर। उसके बाद से पोस्टर लगना बंद हो गया। लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो जानते हैं सच्चाई क्या है, इसलिए समुदाय ने हराने जा रहा है, पीडीए बीजेपी को हराने जा रहा है। इसलिए समय समय पर फिल्म आएंगी, आपके ओटीटी पर कई सीरीज़ आएंगी। अभी कुछ फिल्मों का नाम बदला है, और भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज से प्यार करके न जाने कौन कौन सी फिल्म या सीरीज बना रही उनके नाम पर, उस पर भी उन्हें पीछे हटना पड़ा। और देखना भविष्य में कालीन भाई के बाद कोडीन भाई, और कोडीन भाई के बाद किडनी भाई, और बहुत जल्दी आप देखेंगे गांजा गंज पर ओटीटी पे कोई बड़ी सीरीज आने वाली है। क्योंकि यूपी में जब से बीजेपी आई है हर दिन गांजा पकड़ा जा रहा है, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी किसी शहर में। यूपी के लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार ये गांजा पकड़ा जा रहा था, जा कहाँ रहा था, ये अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और आज भी अगर आप गूगल करेंगे देखेंगे कि कहाँ गांजा पकड़ा गया, तो कम से कम 2 शहरों में या 3 शहरों में आपको देखेगा कि गांजा पकड़ा गया। इसमें बहुत जल्दी गांजा गंज पे भी ओटीटी बनने जा रही है सीरीज। गोरखपुर में से एक गोरख धंधा ये उसी तरफ कहीं होता है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में और मजबूत होगा। आपने कल कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री होना चाहिए, सवाल तो समर्थन का है। जिस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी मुझसे मिले थे और इंडिया गठबंधन की बातचीत हुई थी, उनके व्यवहार और बातचीत से ये लग रहा था कि भविष्य में हम इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और उस समय एक आवाज़ भी उठ रही थी, एक संदेश भी जा रहा था। लेकिन बीजेपी की साजिश देखिए आप, और षड्यंत्र देखिए आप उनका, कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनकर के रिटायर होना था, उन्हें अब वो राज्यसभा का सांसद बना करके रिटायर करेंगे। इसलिए बहुत सावधान रहिए। और ये बीजेपी का हुनर है कि कोई चीफ मिनिस्टर होगा उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, कोई गवर्नर रहा होगा उसे विधायक बना देंगे। ये नए तरह की परंपराएं अगर कहीं राजनीति में शुरू हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। जो समाजवादी सरकार में डेवलपमेंट हुआ था, मुझे खुशी इस बात की कि जो विज़न एक्सप्रेस वे का समाजवादियों ने दिया था कि एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे कैसे बनाए जाते हैं, उसको अपनाया NHAI ने।
जिस समय एक्सप्रेसवे के मानक नहीं थे, उस समय उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड टाइम में समाजवादी सरकार में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया था और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था कि इमरजेंसी के समय पर सड़क पर भी हाईवे पर एयरक्राफ्ट उतर सकेंगे। न केवल वो, बल्कि पुलिस को वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम दिया और डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए लैपटॉप बांटे थे और कई इंस्टीट्यूशंस खड़ी की। हमें उम्मीद है कि उस तरीके से फिर उत्तर प्रदेश में काम कर करके उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर जब इलेक्शन कमीशन किसको देखिए, वो हालांकि काशी को क्यूटो बनाना था उन्हें। अब हम लोग क्यूटो केवल यूट्यूब पे देख पाएंगे, क्योंकि इतने वर्षों के बाद तो क्यूटो बना नहीं। प्रधानमंत्री चाहते थे क्यूटो बने वो वाराणसी, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने काम ही नहीं किया क्यूटो बनाने का। न केवल वो, बल्कि मेट्रो बननी थी वहाँ पर, मेट्रो का भी काम उन्होंने रोक दिया। और मणिकर्णिका घाट जो हमारी विरासत, जो हमारी पौराणिक परंपराओं का एक जीता जागता एग्जाम्पल था, कि जहाँ राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर उनकी प्रतिमा थी, उनके हाथ में भगवान और तमाम भगवान की वहाँ पर मूर्तियाँ थीं, उनको डिमोलिश कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और इसलिए डिमोलिश किया कि वो इतिहास मिटाना चाहते हैं और अपना इतिहास बनाना चाहते हैं। जब शोर हुआ और उसकी आवाज़ उठी तो हमारे मुख्यमंत्री जी सोचिए कितने होशियार हैं, कहा उन्होंने कि AI जनरेटेड वीडियो है ये। सोचिए, जो रियल का घटना जो हुई, जिसको बुलडोजर ने तोड़ दिया, उसको AI जनरेटेड वीडियो बता रहे थे। ये विरासत को और इतिहास को मिटा करके अपना इतिहास बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता इस बार इनका जवाब देगी। पहले धरोहर पर था, लेकिन राजस्थान की बात करें तो जयपुर यूनेस्को की धरोहर सिटी के अंदर शामिल है, हेरिटेज सिटी है। कुछ दिनों पहले यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर आया यूनेस्को से कि ये दर्जा छीना जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। क्या कमी रह गई, किस तरह से इसको रोका जा सकता है, धरोहर बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि मैं तो, मेरी जानकारी में नहीं है कि यूनेस्को ने किन चीज़ों को लेकर के आपत्ति दर्ज की होगी। हमें उम्मीद है कि सरकार, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात अगर है तो उसको कैसे बचाएगी, वो सरकार फैसला लेगी। अच्छा, आप 2 दिनों से जयपुर में हैं, कांग्रेस पार्टी बेचैन है। कांग्रेस पार्टी ने अभी कुछ देर पहले बयान दिया है कि राजस्थान में हम सक्षम हैं, अकेले चुनाव लड़ते हैं, उनके आने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, हम राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के पार्टी की तरह काम कर रही है, अधिकारी बीजेपी की तरह काम कर रहे हैं, और हमने कुछ गड़बड़ियाँ देखी इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन में काउंटिंग में। सर, आप 27 में इसको कैसे आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, क्या मैं इसको आखिरी सवाल मान के, फिर 24 में हम लोगों ने मुकाबला किया और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ हार गई। जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, संविधान बदलने की बात कर रही थी, यूपी की जनता ने उसको रोका, संविधान बचाया। न केवल संविधान बचाया बल्कि लोकतंत्र को बचाने का काम किया। भविष्य में भी उसी तरीके से, उसी रणनीति से हम लोग काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। और ऐतिहासिक जीत 2027 में समाजवादियों की और पीडीएस समुदाय की होने जा रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बात को कहते हुए कि हारमोनियस पास्ट ही हारमोनियस हमारा फ्यूचर बनाने का काम करेंगे, और जो विरासत में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम लोग अपनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।